तो सभी बीएलओ बंधु आइए हम लोग गरुड़ा ऐप में जो आज अपने मतदान केंद्र का सभी स्टेटस को अपडेट करेंगे, जैसे फ़ोटो हो, लेटीट्यूड लैंगिट्यूड हो, एड्रेस हो और आपका जो उसका में फैसिलिटी क्या क्या उपलब्ध है सामान, तो उसका यहाँ पे अपडेट मांगा जा रहा है, तो हम लोग इसमें अपडेट करेंगे। तो जैसे आप लोग पहले जो हाइब्रिड बीएलओ ऐप पे 2018 में जो अपडेट दिए थे, तो उसका फिर से अब जो अभी अपडेट करना है, आपके चारों साइड का फ़ोटो जो अपने मतदान केंद्र का, यही सब आपको वहाँ पे अपडेट करना है। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पे जो है ऑनलाइन और एप्लीकेशन से संबंधित इसी प्रकार का वीडियो और ICDS से संबंधित आपको वीडियो इस पर मिलते रहता है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, जिससे आप रहेंगे अपडेट और आपको कोई प्रॉब्लम काम करने में नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आइए हम लोग जो है ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि गरुड़ा ऐप जो नया बीएलओ के लिए आया है, तो ऐप में थोड़ा भी जो अपडेट भी बहुत सारा आएगा, इसलिए इसका जो है पेज रिफ्रेश होने में थोड़ा समय ले लेता है। तो चलिए पेज रिफ्रेश हो रहा है, इसके बाद जो आपको यहाँ पे बताएंगे जो किस प्रकार से इसको अपडेट करना है। तो वीडियो भी बहुत लंबा होगा, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। इसमें सभी चीज़ को पार्ट बाय पार्ट और एक एक चीज़ को आपको बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। तो चलिए वहाँ पर जो 3 लाइन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैपिंग, तो मैपिंग जो है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी का ऑप्शन जो आ जाता है, तो चलिए फैसिलिटी में ही आपको सभी अपडेट देना है। तो चलिए फैसिलिटी को यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखते हैं इसमें क्या सब ऑप्शन आता है। तो चलिए यहाँ फैसिलिटी पे क्लिक करने के बाद इस तरह से फर्स्ट में आपको ऊपर में देख रहे हैं जो फोटो अपडेट करने का ऑप्शन है, तो जहाँ पे फोटो अपडेट इमेज है उसी पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो कैमरा खुल जाता है। कैमरा खुलने के बाद आप जो है जो इसको वर्टिकल आप कैमरा को ले लेंगे, तो आपका फ़ोटो जो वहाँ पे बिल्कुल फिट सेट होगा। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ चलिए यहाँ जैसे सही आता है, इमेज को कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद कुछ देर उसे रहने देते हैं। इसके बाद वहाँ पे देखेंगे आपका जो है सही का निशान लग जाएगा। तो सही का निशान लगता है, उसी पे टैप करेंगे। इस तरह से आपका जो यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड हो गया। तो इसी प्रकार आप बारी बारी से सभी फ़ोटो को खिसका के जो है यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर किसी प्रकार का आपको फ़ोटो में प्रॉब्लम हो गया, आपको सही नहीं लग रहा है, इस तरह देखिए इस फ़ोटो सही से क्लिक नहीं हुआ, तो इसको फिर से उसी फ़ोटो के सामने लाएंगे और वहाँ पे अपडेट इमेज है उस पर क्लिक करेंगे। तो फिर से आपका नेक्स्ट कैमरा खुल जाएगा और उसको आप जिस तरह से आपको ठीक लग रहा है, तो सभी आगे पीछे चारों साइड का मतलब आपका केंद्र का जो है जो मतदाता केंद्र का फ़ोटो आपको देना है। तो इस तरह से वर्टिकल रखेंगे और इस तरह से फिर से इसको जो है कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद वहाँ पर सही का निशान आएगा और उसको ओके करेंगे। तो इस तरह से जो है आप ये भी फ़ोटो आपको ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बिल्कुल फ़ोटो को अगर गलत भी डाल दिए हैं, तो इस तरह से उसी फ़ोटो को लाकर और इमेज अपडेट जो है उस पर क्लिक करेंगे, तो आप इस तरह से इसको अपडेट कर पाएंगे। तो इस तरह से फ़ोटो तो ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आप जो अगर गलत कर दिए हैं, तो फ़ोटो को बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अच्छा तरह से जो देखिए मतलब जो आगे पीछे दोनों साइड मतलब किस तरह से आपका जो मतदान केंद्र का स्थिति है, क्या है, टॉयलेट वगैरह सब चीज़ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आपको आगे पीछे और दोनों साइड का भी आप फ़ोटो क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका फ़ोटो वहाँ पे देखिए सक्सेसफुली अपडेट शो कर रहा है। चलिए अब लास्ट बच गया है बैक का, तो बैक का भी वहाँ पे फ़ोटो लेते हैं और इस तरह से आपको वहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे अभी ब्लैंक है, इसमें एक भी फ़ोटो नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ पे बैक का भी फ़ोटो यहाँ पे ले लेंगे। इस तरह से चलिए यहाँ से इस तरह से ये भी फ़ोटो देखिए छोटा हो गया है, तो इसका भी फ़ोटो जो है अपडेट कर दीजिए। बिल्कुल फ़ोटो बिल्कुल आप वहाँ पे क्लियर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मांगा जा रहा है कि आपका मतदान केंद्र किस तरह का है। तो चलिए इसको भी यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल लेते हैं और फ़ोटो यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि उधर भी बहोरा घाट लिखा है, तो यहाँ पे जान लीजिए कि एक ही जगह 2 मतदान केंद्र है, इसलिए इस तरह से यहाँ पे शो कर। चलिए यहाँ पे ये सभी फ़ोटो जो है अपडेट हो चुका है। अब जो है आप यहाँ पे करेंगे, आपको लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड आप यहाँ पे जो है लोकेशन एड्रेस करेंगे और इसके बाद एड्रेस को अपडेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लोकेशन जो है फर्स्ट में यहाँ पे कर लेते हैं। तो लोकेशन आपका कनेक्टिविटी जो बिल्कुल सही होना चाहिए, और लोकेशन ऐड करने के लिए आप बाहर से कहीं फ़ोटो क्लिक कर लें, वहाँ से नहीं, आपको बिल्कुल आपके केंद्र मतदान केंद्र है वहाँ पे चला जाना है और वहाँ जो लोकेशन ऑन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे रिफ्रेश होता है, आपके नेट कनेक्टिविटी पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका नेट कनेक्टिविटी क्या है। इस तरह से आप यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे जो आपका रिफ्रेश होकर इस तरह से आएगा। इसके बाद आप कुछ ना कुछ तो अपने एरिया तो जान ही रहेंगे कि यहाँ से इधर है उधर है, तो वहाँ जो आप लाल ये जो पॉइंट देख रहे हैं उसको इधर से उधर आपको वहाँ पे खिसका के ले जाएंगे कि आपका जो
मतदान केंद्र है किस जगह है, उस जगह आप उस पॉइंट को पॉइंटेड करके आप अपडेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे धीरे धीरे आपका पेज रिफ्रेश होते जाएगा और आप जो वहाँ पे देख लेंगे कि आपका जो किस जगह जो है मतदान केंद्र है। अगर मतदान केंद्र लोकेशन में नहीं है तो आप लोकेशन ऐड कर दीजिए पहले, दूसरी जगह से लोकेशन ऐड होगा, यहाँ से नहीं होगा, तो लोकेशन ऐड कर देंगे जिससे आपको पहचानने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इस तरह से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपको यहाँ से कुछ लग रहा है कि नज़दीकी चीज़ यहाँ पे आएगा। तो चलिए जैसे कि आप कोई वैसा चीज़ वहाँ पे नज़दीक में देखिए जो हो जाए तो उससे कुछ अनुमान से वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से चलिए यहाँ पे धीरे धीरे देखिए आपका यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से आप देख पाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल हम जो मतदान केंद्र के नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि उसी के साइड में ये है। तो चलिए इस जगह जैसे थोड़ा जूम करेंगे देखिएगा जो आपको छोटा छोटा जैसे यहाँ पे नज़र आएगा, जैसे घर उर बना होता है तो उस तरह से नज़र आएगा। देखिए यहाँ बिल्कुल छोटा छोटा नज़र आ रहा है, तो वही है जो मतदान केंद्र, उसी पे उसको टैप कर दिए हैं और इसके बाद कर देंगे अपडेट करेंगे। तो वहीं पे जो है इसका लोकेशन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा जो वहाँ पे ले लेगा। तो चलिए यहाँ पे अब ये जो रिफ्रेश हो रहा है ये भी अपडेट, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इसके बाद चलिए यहाँ पे जो है अब एड्रेस को अपडेट कर देते हैं। तो एड्रेस पे वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप जो ऊपर इंग्लिश लिखेंगे और इसके बाद आप जिस भी रीजन से हैं, मतलब जिस भी स्टेट से हैं, तो सभी स्टेट्स का जो हिंदी नहीं चलता है तो इस तरह से अलग अलग जो भाषा होता है, तो जैसे वहाँ पे टैप करेंगे तो आपका आप जो भी स्टेट से हैं उस स्टेट का नीचे में भाषा आपको सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप यहाँ पे डाल दिए हैं इंग्लिश और नीचे आप अपने भाषा का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, सही से जो वहाँ पे टाइपिंग नहीं हुआ तो गलत हो गया है, तो उसको फिर से आप जो है एडिट कर सकते हैं। तो नीचे में जो जिसमें आप प्रॉब्लम है अन्य कोई भाषा में, क्योंकि आप इंग्लिश टाइप किए तो सही होगा, नीचे आपका कन्वर्ट जो हुआ उसमें प्रॉब्लम होगा, तो उसको जो है आप जो फिर से एडिट करके आप लिख सकते हैं जो भी भाषा आप वहाँ पे सेट करेंगे अपने कीबोर्ड में, और वहाँ पे इस तरह से आप वहाँ जो भी प्रॉब्लम है इस तरह से आप अपने वहाँ पे सही करके वहाँ कर दें। चलिए इस तरह सही हो गया है। सही होने के बाद फिर आप यहाँ जो आप लोग इस तरह से अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से अपडेट हो जाएगा। चलिए इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपडेट हो चुका है, और यहाँ पे जो अब एड्रेस जो जहाँ पे था वहाँ पे देखिए बहुत सारा अपडेट हो गया है, बिल्कुल जो जितना भी एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस। इसके बाद चलिए अब इस तरह से जब आप लोग फ़ोटो यहाँ पे जो सभी अपडेट कर दिए, फ़ोटो अपडेट इस तरह से आप देख सकते हैं किसका किसका कि जो आपका 4 फोटो होता है, तो 4 फोटो में से कर दिए। इसके बाद यहाँ पे जो है अपना एड्रेस जो भी था यहाँ पे कर दिए, इसके बाद लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे कर दिए, और इसके बाद यहाँ पे अब जो है यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे 27 टोटल टास्क है, इसको आपको अपडेट करना है। और किस तरह से करेंगे, जो यहाँ पे आपको एक चीज़ देख रहे हैं कि लास्ट अपडेटेड बाय यहाँ पे दिखा रहा है जो 18/11/2018 16/18/2018 का जो आप लोग पहले किए होंगे हाइब्रिड बीएलओ ऐप के माध्यम से, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब ये यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, पोलिंग स्टेशन फैसिलिटीज़, तो जैसे यहाँ पे लिखा रहा है कि अस्थाई रैंप है, जैसे कि मतलब डायरेक्ट ढलान वाला जो जैसे स्कूल में बना होता है, जो कोई विकलांग व्यक्ति का जो चढ़ने वाला होता है उस सिस्टम का बना है, अवेलेबल है, तो यहाँ पे अवेलेबल है तो इस करेंगे, और नहीं है तो यहाँ पे नहीं करेंगे। जैसे अगर सीढ़ी है डायरेक्ट उस पर रैंप नहीं बना है तो यहाँ पे नो कर देंगे। जैसे कि नल का यहाँ पे जो है पीने का पानी नल ट्वेल्व वगैरह है तो यहाँ पे सही यस अवेलेबल यहाँ पे रहने देंगे। इसके बाद है पर्याप्त फर्नीचर, मतलब स्कूल में जो स्कूल या बूथ है आपका जहाँ भी बूथ है उस जगह जो है जो कुर्सी टेबल मेज वगैरह अगर पर्याप्त है तो यहाँ पे अवेलेबल रहने देंगे। इसके बाद भवन में उचित प्रकाश की व्यवस्था, तो अगर आपके भवन में पहले से जो बिल्कुल जो बिजली कनेक्शन लगा हुआ है तो यहाँ पे यस अवेलेबल रहने देंगे। अगर बिजली कनेक्शन नहीं लगा हुआ है, सिर्फ बूथ पोलिंग के समय मतलब आपका मतदान के समय जो उस टाइम सिर्फ जो रोशनी का व्यवस्था की जाती है तो यहाँ पे अभी कर देंगे नहीं, क्योंकि पहले से पर्याप्त मतलब पहले से अगर है ऑलरेडी वायरिंग है तभी यहाँ पे अवेलेबल रहने देंगे, नहीं तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल कर देंगे। तो उसके लिए क्या होगा, आपका जो जब भी वहाँ पे मतदान के लिए आएगा तो वहाँ पे उसका व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद है सहायता हेल्प डेस्क, इसके बाद यहाँ पे जो लिखा रहा है कि सहायता केंद्र, तो आपके आसपास कोई सहायता केंद्र है जो मतदान को लेकर
तो यहाँ पे अवेलेबल पे रहने देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे जो ये आपका मतदान केंद्र के सामने कुछ इस तरह से साइन वगैरह जो बोर्ड लगा हुआ है तो इसके अवेलेबल रहने देंगे, जैसे कि वहाँ पे प्रदर्शित करे कि बूथ इधर है या उधर है, तो इस तरह से यहाँ पे साइन लगा है तब यहाँ पे अवेलेबल रहने देंगे, नहीं तो इसको नॉट अवेलेबल कर देंगे। टॉयलेट की व्यवस्था है तब इसको जो है फिर अवेलेबल यहाँ है तो अवेलेबल, नोट नहीं है तो नोट अवेलेबल कर देंगे। यहाँ बिल्डिंग पक्की है या कच्ची, तो अगर जैसे जहाँ पे मतदान होगा जहाँ पे बूथ है तो मकान बना हुआ है नहीं, अगर नहीं है तो नो, अगर बना हुआ है तो एस। इसके बाद है क्या राजनीतिक दल का कार्यालय 2 मीटर के दायरे में है, तो कोई भी मतलब राज्य नेता का कोई भी कार्यालय ऑफिस आपके बूथ से 200 मीटर के अंदर में अगर आता है उसके सर्किल में तब यहाँ पे यस करेंगे इस जगह पे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद है क्या मतदान केंद्र की इमारत जीर्ण शीर्ण खतरनाक है, अगर मतलब ये जो मतलब टूटा फूटा या ये, इसलिए आपको वहाँ पे ऊपर में जो मतदान केंद्र का जो अपडेट मांगा गया था, तो अगर टूटा फूटा है तो उसमें यस करेंगे, अगर बिल्कुल सही है तो यहाँ पे नो पर क्लिक रहने देंगे। तो चलिए यहाँ पे मकान जो आपका मतदान केंद्र का स्थिति बिल्कुल सही है तो यस नो कर देंगे। और यहाँ इसके बाद है क्या मतदान केंद्र सरकारी भवन में है, मतलब कोई ऐसा भवन जो गवर्नमेंट की तरफ बनाया गया है तो वो वाला अगर उसमें है तो यहाँ पे यस पे रहने देंगे, अगर वहाँ पे नहीं है तो नहीं पे रहने देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए सरकारी भवन में नहीं है तो यहाँ पे नो कर देते हैं। इसके बाद क्या मतदान केंद्र धार्मिक स्थल भवन में है, तो कोई धर्मशाला वगैरह जो होता है धार्मिक धर्म का स्थल उसमें है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं है तो आप एक ऑप्शन कोई तो आप यहाँ होगा, तो क्या मतदान केंद्र स्कूल या कॉलेज भवन में है, तो यहाँ पे हाँ है तो यहाँ पे यस पे क्लिक रहने देंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी भवन में आपका मतदान केंद्र है तो यहाँ इस तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या मतदान केंद्र भूतल पर है, मतलब मतदान केंद्र जो है आपका जो फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए नीचे उस पर है, या कि मतलब बहुत ऐसा सरकारी भवन अगर कहीं भी होगा तो मतलब 1 मंजिल या 2 मंजिल, तो उस तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपका निचला जो भूतल है उस पर है तो यहाँ पे रहने देंगे अवेलेबल, और अगर ऊपर है तो यहाँ पे नोट, इस तरह से कर देंगे। क्या अगर प्रवेश निकास, जो प्रवेश या निकास का जो अलग अलग साधन है, मतलब एक तरह से प्रवेश करते हैं दूसरे से निकास होता है, तो इस तरह से अवेलेबिलिटी है तो यहाँ पे अवेलेबल पे रहने देंगे। अगर इस तरह से सिर्फ सिंगल दरवाज़ा है तो सिर्फ यहाँ जो नॉट अवेलेबल कर देंगे, क्योंकि सिंगल दरवाज़ा मतलब एक तरफ से वोटिंग के लिए जाते हैं दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे आपको अपडेट करना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मतदान केंद्र का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर से कम है, तो 20 वर्ग मीटर से कम है तो अगर मतलब 20 वर्ग मीटर आप जान रहे हैं कि मतलब 20 बाय 20 फुट का, तो उससे जो कम है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है उससे अधिक है तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 20 वर्ग मीटर से बहुत ज़्यादा है मतदान केंद्र, तो यहाँ पे उसको नो रखेंगे, क्योंकि इतना बहुत छोटा स्पेस होता है तो यहाँ पे इसको नो करेंगे क्योंकि ज़्यादा स्पेस है। तो इसके लिए चलिए यहाँ पे नो कर देते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा है। बिजली की आपूर्ति, तो बिजली की आपूर्ति मतलब वहाँ पे लाइट वगैरह जो है पहले से दिया गया है तो यहाँ पे अवेलेबल रहने देंगे, अगर नहीं जो सिर्फ मतदान के समय लगता है तो यहाँ पे नोट अवेलेबल पर क्लिक कर देंगे। आश्रय मतलब जो इस तरह से आपका छायादार वहाँ पे बना हुआ है कि नहीं मतदान केंद्र पर जो मतदातागण के लिए, या देखिए आपका जो स्कूल अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इस समय शेड का यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो शेड का इस तरह से जो बनाया गया है या नहीं, तो अगर नहीं अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि आपका शेड का यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे करेंगे नो। यहाँ पे कोई वैसे शेड जैसे जो चीज़ नहीं बनाया गया है, सिर्फ क्लास है उसी में मतदान केंद्र जो बनाया जाता है। इसके बाद है यहाँ पे उचित साइन संपर्क, उचित सड़क संपर्क, मतलब आपका जो सड़क का संपर्क है बिल्कुल ठीक ठाक है या कच्ची सड़क है क्या है, तो इस तरह से करेंगे। तो सड़क का अगर संपर्क बिल्कुल सही है तो यहाँ पे अवेलेबल करेंगे, अगर नहीं है मतलब कुछ रास्ते में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल कर देंगे। जैसे किसी के खेत वगैरह हुआ या छोटा मोटा रास्ता है, कोई आप जा रहे हैं गली उली लेके, तो वहाँ प्रॉब्लम होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे जो सड़क का यहाँ पे नॉट अवेलेबल कर देंगे। इसके बाद है मतदान केंद्र के रास्ते में कोई बाधा, तो यहाँ पे बाधा अगर
यहाँ अगर सड़क में प्रॉब्लम होगा तभी जो कोई यहाँ पे बाधा आपको हो सकता है। तो यहाँ अगर आप अवेलेबल किए हैं तो यहाँ पे आपको कोई बाधा हो ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद लैंडलाइन या फैक्स लाइन का कोई वहाँ पे जो इस तरह से है उपलब्ध तो अवेलेबल है तो यहाँ पे अवेलेबल करेंगे। अगर नहीं है यहाँ नॉट अवेलेबल इसको कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे वैसा कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी तो ठीक है, मतलब वहाँ पे टावर वावर जो रेंज है सही पकड़ लेता है। इंटरनेट की सुविधा तो देखिए सरकारी भवन में होगा तभी जो इंटरनेट की सुविधा आपके पास हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर स्कूल कॉलेज में भी हो सकता है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय महाविद्यालय है वहाँ वाईफाई ये सब चीज़ नहीं लगा है, तो इसलिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो जहाँ आपको है तो वहाँ पे अवेलेबल कर देंगे, जहाँ नहीं है वहाँ पे नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या मतदान केंद्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है तो मतलब सेंसिटिव एरिया है, तो इस तरह से अगर है जो आप जान ही रहे हैं, तो अगर वैसा क्षेत्र है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर नहीं है आपका शांत एरिया है तो यहाँ नो पे क्लिक कर रहने देंगे। इसके बाद क्या मतदान केंद्र वन क्षेत्र में है, मतलब गांव से बाहर जो होता है वन क्षेत्र, उस तरह से जहाँ जंगल हुआ कोई बागान उगाना हुआ उस तरह से, तो अगर उस तरह से है तो यहाँ यस कर देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे ये ठीक है, इसको नो ही रहने देंगे। इसके बाद चलिए देख लेते हैं क्या मतदान केंद्र संवेदनशील स्थान पर है, मतलब कुछ वैसे स्थान जो कहाँ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, जो मतदान के समय कुछ आपको पता है जैसे आदमी कुछ ना कुछ अपना जो इस पार्टी को देना है उस पार्टी को देना है, उस तरह का अगर वहाँ पे आपके मतदान केंद्र पर अगर होता है आपके बूथ पे तो यहाँ पे जो है यस रहने देंगे या तो यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक, इसके बाद है क्या मतदान केंद्र का संवेदनशील है तो यहाँ पे भी नो रहने देंगे। इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट में इसके बाद यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं लास्ट में है अपडेट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद चलिए नीचे में और भी है तो इसको बाद में करेंगे, फिलहाल जो है अभी जो आपको इतना यहाँ पे करने के बाद यहाँ इसको अपडेट करते हैं। चलिए इस तरह से इसको यहाँ पे कर देते हैं अपडेट करने के बाद आपका जो है अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका वहाँ जो अपडेट जो दिखा रहा था 16/11/2018, तो अब आपका जो समय अपडेट करेंगे उस समय यहाँ पे अपडेट मतलब वहाँ पे टाइम दिखा जाएगा आपका जो। और इस तरह से विभाग से बताया भी गया है कि आप लोग अपने जो मतदान केंद्र हुआ और उसका लेटीट्यूड और एड्रेस और सभी फैसिलिटी जो है उसको अपडेट कर दीजिए। तो चलिए हाँ इस तरह से आप अपडेट कर लेंगे। चलिए इस तरह से यहाँ पे जो अभी अपडेट हो चुका है तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अपडेट टाइम यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए अपडेट टाइम जो है पिछला ही दिखा रहा है, तो शायद बाद में यहाँ पे कुछ शो करे। तो जो भी था यहाँ पे अपडेट तो इस तरह से अपडेट कर दिए हैं और एक बार और यहाँ पे फिर से अपडेट करके देख लेते हैं, शायद वहाँ पे जो बदल जाए। तो चलिए यहाँ पे अपडेट करके देख लेते हैं।